हाय गाइस, वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज के स्पिरिटेड सैटरडे में हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट। क्यों मैं स्पेशल कह रहा हूं इसे अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। आज के एपिसोड में हमारे साथ है पुमोरी जिन। इन इंडिया वी लव आवर विस्कीज एंड वी लव आवर रम, बट आई पर्सनली फील दैट जिन वॉज वन लिकर विच वॉज ऑफन लेफ्ट इग्नोर्ड। अगर आपको एक जिन ट्राई करनी है तो या तो आपके पास बजट जिन के ऑप्शंस हैं जो एक्चुअली में जिन नहीं होती हैं, बस जिन के फ्लेवर वाली न्यूट्रल स्पिरिट्स होती हैं, या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं इंपोर्टेड जिन्स के। बट देयर वाज अ बिग गैप, एक कमी थी अच्छी इंडियन जिन्स की। और ये काफ़ी हैरानी वाली बात है बिकॉज इंडिया इट्स नोन फॉर द बेस्ट बोटानिकल्स एंड बेस्ट स्पाइसेस इन द वर्ल्ड। और एक अच्छी जिन में जो क्वालिटी ऑफ बोटानिकल्स होती है वो बहुत मैटर करती है। तो इंडिया जब इतने अच्छे बोटानिकल्स बना सकती है, सो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया से बेहतरीन जिन्स भी आनी चाहिए, जो कि हो नहीं रहा था। बट थैंकफुली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स दैट ट्रेंड हैज़ बीन चेंजिंग। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग जिन्स आ रही हैं इंडिया से, और उनमें से ही एक है ये पुमोरी जिन। बट दैट्स नॉट द ओनली रीजन कि क्यों ये जिन इतनी स्पेशल है। दिस इज वन जिन, वन लिकर प्रोडक्ट जो कंबाइन करता है मेरे दो फेवरेट लैंडस्केप्स को, द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज एंड द बीचेस ऑफ गोवा। जूनिपर बेरीज जो यूज करी जाती हैं इस जिन में, दे कम फ्रॉम द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। बट सिर्फ वो जूनिपर बेरीज नहीं आती है हिमालय से, इस जिन का जो नाम है वो भी हिमालय से आया है। इट इज नेम्ड आफ्टर द फेमस माउंट पुमोरी ऑफ हिमालयाज, जिसे कहा जाता है द डॉटर ऑफ द एवरेस्ट। इन टोटल इस जिन में यूज करे जाते हैं 12 डिफरेंट बोटानिकल्स। हिमालयन जूनिपर के साथ साथ इसमें यूज करा जाता है सिनेमन, ऑरेंज पील्स, कोरिएंडर सीड्स, लेमन पील, लिक्रिस, नटमेग, कार्डमम, रोजमेरी, आलमंड्स, एनिसीड एंड वेनिला। और इन सब बोटानिकल्स को लाया जाता है गोवा के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहां बनती है ये स्मॉल बैच जिन। एक ऐसी जिन जो रेगुलर जूनिपर हैवी लंदन ड्राई जिन्स जो होती हैं उनको कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रही है, अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बना रही है, जो अपने इंडियन रूट्स हैं उनको फॉलो करते हुए जिन्स को एक नई पहचान देने की कोशिश कर रही है। और मैंने ये वर्ड यूज किया था स्मॉल बैच जिन, दैट्स बिकॉज दिस जिन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल बैचेस ऑफ ओनली 200 लीटर्स पर बैच। अगर मैं कंपैरिजन दूं आप लोगों को एक विस्की के बैच का, जब विस्की प्रोड्यूस होती है, वन बैच ऑफ विस्की कैन बी फ्रॉम 5000 लीटर्स टू 20,000 लीटर्स। जी हाँ, एक बैच इतना बड़ा होता है। तो आप कंपैरिजन में देख सकते हैं कि कितना छोटे बैचेस में जिनको बनाया जाता है, एंड द क्राफ्टमैनशिप एंड द अटेंशन गोज इनटू ईच बैच। और इस जिन का प्राइस है ₹1750, विच आई थिंक इज अ वेरी नाइस प्राइस फॉर अ क्वालिटी जिन। अब क्वालिटी जिन है कि नहीं है, टेस्ट कैसा है, लेट्स फाइंड आउट, लेट्स डू सम टेस्टिंग। जो बोटानिकल्स का अरोमा है मुझे यहीं से आ रहा है, आई डोंट इवन हैव टू नोज इट। और काफ़ी सूदिंग अरोमा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग अरोमा है। डेफिनेटली दो जूनिपर्स आर कमिंग आउट क्वाइट नाइसली, ऑल्दो मैं बोलूँगा इतनी ज़्यादा जूनिपर के जो नोट्स है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई कैन फील सम सिट्रस and some sweet spices. I would say maybe cinnamon and cardamom. I can definitely feel that. And definitely some woodiness as well. I think overall जो notes मुझे आ रही हैं जिनसे it's quite complex. There is no one note जो बहुत ज़्यादा dominate कर रहा हो इस जिन को. But let's taste it and let's see what all notes I get on the palate. You can feel the cardamom, it comes out really nicely. I think the taste of cardamom
takes over your mouth feel, and it is definitely a very nice feel, and because of that cardamom you feel maybe a bit of mintiness. A bit of citrus, some tropical citrus, कुछ स्वीट नोट्स मुझे आ रही हैं. आई कैन फील मे बी दैट सिनेमन जो मुझे नोज पे आ रहा था, आई एम एबल टू फील दैट, एंड अ बिट ऑफ जूनिपर. बट आई फील द कार्डमम के जो नोट्स हैं इस जिन में, they are the one that really comes out and speaks to you, which I feel that it makes this gin unique and very special. And I must say that कि काफ़ी अच्छे से evolve हो रही है gin. As I drink it, I can also feel some herbs. There is a bit of dryness in the finish. It's not overly sweet, which is a good thing, because as you guys know मुझे बहुत ज़्यादा sweet जो gins होती हैं या कोई भी liquor मुझे पसंद नहीं है. But I think this gin has a perfect balance of that sweetness, spiciness and that finish with herbs. I feel that this is probably one gin which can taste good, doesn't matter how you drink it. चाहे आप इसे neat पीना पसंद करें on the rocks और in some cocktail, या फिर अपना famous gin and tonic, I feel that this gin will definitely go well, doesn't matter how you drink it. And I must say that this is an exciting entry in the Indian gin market. अच्छी बात है कि इंडिया से कुछ जिन्स आ रही हैं, बट प्रॉब्लम वो होती है कि जब नई जो जिन्स आती हैं, दे आर समवेयर ट्राइंग टू रेप्लिकेट द अदर फेमस जिन्स, बट दैट्स नॉट द केस विद पुमोरी. आई थिंक पुमोरी अपनी एक अलग पहचान बना रही है, अपनी अलग आइडेंटिटी बना रही है, एंड आई थिंक दे आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब इन दैट. सो इफ़ यू गेट अ चांस टू टेस्ट पुमोरी, आई थिंक यू शुड. अगर आप गोवा जाते हैं या अगर आप आपके सिटी में अवेलेबल है, then you must give it a try. I wish कि मैं एक बॉटल और लेकर आया था इस जिन की, because I definitely liked it and I think ख़त्म हो जाएगी जल्दी. आपने अगर ट्राई करी है पुमोरी जिन, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसी लगी आप लोगों को. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड योर कमेंट्स. नहीं करिए ट्राई तो गोवा की टिकट बुक करो, जाओ लेकर आओ, या अगर आप मुंबई या पुणे में रहते हैं, आई एम श्योर इट विल बी अवेलेबल देयर, यू कैन ट्राई इट एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट. सो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, बताइए मुझे कमेंट्स में. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. अब जिन तो ख़त्म कर दी मैंने, बट मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.